बोले रामचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। स्वामी दयाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्मदीय परमाराध्य
दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी अहेतु की कृपा करके हमें भवसागर से बचा करके सर्वत्र ही भागवतवाणी गौरवाणी का प्रचार करवाया। तत्पश्चात पूजनीय परमानंद नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रदान करके हमें भगवतवाणी गौरवाणी का प्रचार करने का आदेश प्रेरित किया, हमारा लालन पालन किया, हमें बड़ा किया। हम सदैव ही उनके ऋणी रहेंगे। हरे कृष्ण। तत्पश्चात पूजनीय वैष्णव वृंद, संत महात्मा, ब्राह्मण देव, पिता के समान सभी बुजुर्ग व युवा साथी, हमारी सभी माताएं व बहनें, सभी को हमारी तरफ से यथा योग्य नमन स्वीकार है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। जगत की सृष्टि, पालन व संहार करता है, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक ताप है जैसे भूख प्यास, सर दर्द, ज्वर इत्यादि के कारण जो पीड़ा पहुंचती है, उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और जैसे शेर का भय, बाघ का भय इत्यादि जो कष्ट पहुंचता है, उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। और जैसे अधिक वर्षा आदि के कारण कष्ट पहुंचता है, उसे आदि दैविक ताप कहते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इन तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, इसलिए सर्वप्रथम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेतु कृत्यम द्विपायनो विरहे कातर्या जुहावो पुत्रेति तनुमयतया तर्वो अभिनेदो
सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के करने के अनुष्ठान का शुभ अवसर भी नहीं आया था, उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी वन के लिए निकल पड़े। यह देखकर के उनके पिता वेदव्यासी कातर विरह से उन्हें पुकारने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो। तब वृक्षों की उनकी तरफ श्री सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय अर्थात सभी के हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि के चरण कमलों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। वह स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के अपने ही मुखारविंद से हमें श्री राम कथा का श्रवण कराया। करेण वीणा पर्वादयन्ती तथा जपन्ती मुपुरेण माला मरालपृष्टा सन्निविष्टा सरस्वतीं तां शिरसां नमामि। जो हंस की पीठ पर विराजमान हैं, जिनके एक कर कमल में बैजंती की माला है, जिसे भगवान का नाम कीर्तन करती हुई दूसरे हाथ में बीड़ा वादन करती हुई जो सभी को स्वर प्रदान करती हैं, हम सरस्वती देवी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सरस्वती देवी स्वयं जिह्वा पर विराजमान होकर के अपने ही मुखारविंद से हमें श्री राम कथा का श्रवण कराया। आज श्रीमद् राम कथा का द्वितीय दिवस है, जिसमें आज सर्वप्रथम हम राक्षस वंश का वर्णन करेंगे। कल की कथाओं के अनुसार श्री राम कथा का महात्म्य वर्णन किया गया। सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों को एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। शौनकादिक ऋषि जो थे वो सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी से प्रश्न करते हैं और नारद जी उनका यथा उत्तर देते हैं। इस प्रकार से कल महात्म्य वर्णन हुआ। सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जिस समय वो कलिक नाम के शूद्र का जो उपदेश दे रहे थे, उतंक ऋषि उनसे कहते हैं, मम माता ममो पिता
मम भार्या ममात्मजा ममेदुमिति जंतूना ममता बाधते वृथा। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा ये घर पार ये व्यर्थ का कष्ट देता है। क्यों? लक्ष्मण जी ने जब भैया श्री राम से पूछा कि माया क्या है, तो उन्होंने यही बताया, मैं अरु मोर मोर तय माया। ये मैं मेरा तू तेरा जो है यही माया है। जब इसके चंगुल से मनुष्य मुक्त हो जाता है तब उसका मुख भगवान की तरफ मुड़ जाता है, अर्थात उसका मन, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा भगवान में लग जाता है। इसलिए जिसे मैं और मेरा कहते हैं, ये मैं मेरे का ऐसा रिश्ता है जैसे जल में डूबता हुआ गठरी की जेट भरता है और गठरी उसे ले करके डूब जाती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग सोने चांदी का काम करते हैं या उसके पास कोई पैसा हो, गंगा यमुना पार कर रहे हों और किसी प्रकार से नौका भंवर में जाने लगे। नाविक कहे, भैया जिसे जान बचानी हो वो नौका से कूद जाओ, अब मेरी नौका तो भंवर की तरफ जा रही है। तो जिसके पास धन की गठरी है वो सर्वप्रथम धन की गठरी की जेट भरता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता बल्कि धन की गठरी की जेट भरता है, और धन की गठरी उसे ले करके डूब जाती है। इसलिए ये मैं मेरे का ऐसा ही रिश्ता है जिसमें फंस करके जीव मोह आसक्ति के ऐसे बंधन में फंस जाता है जिससे उसका निकलना भारी हो जाता है। उत्तम ऋषि ने कलिक नाम के व्याध को समझाया, अरे भाई, यावदर्यति द्रवम तावत भवति बान्धवः अर्जितुम तु धनम सर्वे भुंजन्ते बान्धवा सदा दुख में कतमो मूढ़स्तत्पातक फलम सुरते। मनुष्य जब तक कमा करके धन देता है तब तक उसके सगे संबंधी भाई बंधु लोग उसकी खूब सेवा करते हैं और प्यार से मीठा मीठा बोलते हैं। और जब वह धन कमा के देना बंद कर देता है, धन कमाने में असमर्थ हो जाता है, तो ना तो छोरा पूछे, न छोरा की बहू पूछे, न भाई पूछे, और हो सके तो पत्नी भी बात सही ढंग से ना करे सही मुख से। क्योंकि जब तक पैसा है और पैसा कमा करके देगा तब तक उसकी खूब सेवा होगी, और जब पैसा कमाना बंद हो जाएगा, पैसा देना बंद हो जाएगा, तो घर में कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर पैसा कमा के देगा, धन होगा, जिस बेटा को, जिस बेटी को, पत्नी को, भाई को बोलेगे वो एक आवाज के संग काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि माल मिलेगा। और जब उसमें है ही नहीं तो चिल्लाता रहे, उससे लोभ और लालच क्या है। सुर नर मुन सबके यही रीति,
और स्वार्थ लाग करहे सब प्रीति। केवल सभी लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया था, उस कलिक नाम के व्यास के दिमाग में बिल्कुल ठीक बैठ गई। कलिक नाम का जो व्यास था उत्तंक ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उसने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी उत्तंक ऋषि से और कहा, है मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा कल्याण कीजिए, जिससे मैं इस भवसागर से पार हो सकूं, इस पाप और बंधन से मुक्त हो जाऊं, यही आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। उत्तंक ऋषि को बड़ी दया आई। उत्तंक ऋषि ने कहा, इसके लिए तुम्हें श्री राम कथा का श्रवण करना होगा, रामायण का श्रवण करना होगा। बोले मैं सुनने को तैयार हूं। बोले ठीक है, इसका श्रवण तुम्हें 9 दिन तक करना होगा। उत्तंक ऋषि ने 9 दिन लगातार रामायण पाठ किया, श्री राम कथा का वर्णन किया और कलिक नाम के व्याध ने 9 दिन तक लगातार श्री राम कथा सुनी। जब 9 दिन पूरे हो गए, उत्तंक ऋषि ने देखा कि सामने उसके हाथों हाथ उसकी 9 दिन बाद में मृत्यु हो गई कलिक नाम के व्याध की। जब उत्तंक मुनि ने उसे जमीन में पड़ा हुआ देखा, उत्तंक मुनि जब ये समझ गए कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, तब उत्तंक मुनि ने बड़ी दया दर्शाते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे गोविंद, हे प्रभु, आप तो बड़े ही दयालु हैं, दया के सागर हैं। आपकी दया सर्वत्र बरसती रहती है। हे प्रभु, आप इस कलिक नाम के व्याध पर कृपा कीजिए, इसे मुक्त कीजिए, हे प्रभु इसे मुक्त कीजिए। इतने में जब भगवान के चरणों में उत्तंक ऋषि ने प्रार्थना की, उसने दिव्य देह प्राप्त कर लिया। दिव्य देव समझते हो? भगवान के जैसी, देवताओं की जैसी देह प्राप्त उसने कर लिया। हमारे मनुष्यों की नहीं जैसी, देवताओं की जैसी। और देवताओं की जैसी देह प्राप्त करके जमीन से वो कुछ ऊपर जाने लगा और बीच में रुक गया। उसने उत्तंक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपके कृपा आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आज मैं बंधन से मुक्त हो गया। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये कहते ये कलिक नाम का व्याध सर सर करते हुए भगवान के धाम में चला गया। श्री राम कथा का ऐसा महात्म्य है जो बिना मन के भी यदि इसे कोई श्रवण कर ले तो बिना मन के भी श्रवण करने वाले को पवित्र बना करके भगवान के धाम में भेज देती है। यह है श्री राम कथा, रामायण का पाठ। उदाहरण देता हूं, कोई मैया हो, कोई भैया हो, कोई बालक हो, अगर किसी भी प्रकार से उसका पैर भूल से आंच पे पड़ जाए तो आंच क्या करेगी? पैर उसका जलेगा कि नहीं? भूल से अर्थात उसने जान मान के अंगारे पर पैर नहीं रखा आंच के पे, लेकिन भूल से उसका पैर अग्नि पर पड़ गया तो आंच जलाएगी या नहीं? जलाएगी। जिस प्रकार से जाने में या अनजाने में या भूल से भी अगर अग्नि पर पैर पड़ जाए तो अग्नि जलाएगी, अपना काम करेगी। उसी प्रकार से यदि भूल में या अनजाने में कोई व्यक्ति अमृत पी जाए तो पीने वाले को वो अमर बना देगा। वही है ये भगवान की कथा। इसे कोई जाने में ले, अनजाने में सुने, मन लगा के सुने या बिना मन के सुन ले, वो अपना काम करेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। भाए कुमाए
अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस। बस उसका नाम मंगल ही करने वाला है, चाहे उसे श्रद्धा से लो या बिना श्रद्धा के लो, वो अपना काम किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का नाम अवश्य लो और भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य का जन्म यदि पाया है तो हम लोगों को मनुष्य का जन्म पा करके अपने जीवन को कृतार्थ बना लेना चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक आया था भागवत जी में, तर वे किम न जीवंती भास्त्रा किम न स्वसंतयतो, नो खादंती नो मेहंती किम ग्रामे पशुभो परे। तर वे किम न जीवंती, अर्थात ये वृक्ष भी जीवित रहते हैं। अगर आपने देखा होगा किसी वृक्ष की अगर डाली हवा से या आंधी से टूट जाए या कोई कुल्हाड़ी मार के उसमें छोड़ दे और डाली अगर टूट जाए, लटक जाए, तो वो डाली सूख जाती है। ऐसा है कि नहीं है बताइए? डाली अगर टूट जाए ऐसे तो सूख जाती है कि नहीं? पेड़ पे लटकी लटकी। और हमारा हाथ या पैर टूट जाए, उसका इलाज ना हो, प्लास्टर न चढ़े, तो हाथ भी तो सूखने लगता है। भास्त्रा किम न स्वसंतयतो, आपने देखा होगा जहां पर जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो लोहा पीटने वाले थे, उनके पास एक चमड़े की धोकनी होती थी जिससे भट्टी की आग सुलगाई जाती थी। चमड़े की धोकनी, उसे ऐसे करके खींचते थे, ऐसे। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी का श्लोक है, भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। उसे ऐसे खींचते हैं हाथ खोल के, उसमें हवा भर जाती है और ऐसे बंद करते हैं, धक्का मारते हैं, हवा उसकी बाहर जाती है, जिससे आग तेज होती चली जाती है। वो चमड़े की धोकनी क्या करती है? सांस लेती है, छोड़ती है, सांस लेती है, छोड़ती है, सांस लेती है, छोड़ती है। और हम लोग क्या करते हैं? सांस लें, छोड़ें, लें और छोड़ें, यही तो करते हैं हम भी। अगर कोई बात कहे कि गलत है या सही है, प्रैक्टिकल करना चाहे, तो थोड़ी देर बाद नाक और मुंह बंद कर दो, गोविंदा नमो नमे हो जाएगी थोड़ी देर। कहते हैं क्या गांव का कुत्ता खाता नहीं है? गांव का कुत्ता खाता है, वह अपना पेट भरता है। गांव का कुत्ता खा करके अपना पेट भरता है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी खा करके अपना पेट भरते हैं। इसके बाद में गांव के जो पशु हैं वो संतान की उत्पत्ति करते हैं, और हम लोग भी संतान की उत्पत्ति करते हैं। एक माता के गर्भ से 1 साल बाद में एक बालक होता है। काई मैया कहते 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद भी एक बालक हुए। और आपने देखा होगा जो सूकरिया होती है, जिसे सूकर कहते हैं, वो सूकरिया एक साथ में जब निकल के आ रही हो, उसके साथ कितने बच्चे आते हैं? कम से कम 10, 12, 20, 15, 20 कम से कम। अगर किसी छोटे बच्चे की दृष्टि पड़ जाए तो बच्चा दौड़ा दौड़ा आता और कहता है मैया भैया मम्मी मम्मी देख कितने, देख कितने, देख कितने मलूक लग रहे हैं। तो अगर शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस काम को सूकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली जो कर रहे हैं और उसी काम को हम कर रहे हैं,
उनसे ज्यादा हमारे अंदर कोई अगर गुण दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर हमसे तो वो शुक्रिया ही अच्छी है। इसलिए कहते हैं आहार निद्रा भय में तुनंचो सामान्य में तो पशुवेरण राणा। धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। पहले आप ये बताइए जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइक की आवाज तेज कम बढ़ती तो नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय में तुनंचा। ध्यान दीजिए, ध्यान देने के लायक बात है। आहार माने है खाना, निद्रा सोना, भय डर लगना और मैथुन क्रिया। ये चारों के चारों कीट पतंग स्थावर जंगम पशु पंछी मनुष्य सबके अंदर पाई जाती है। एक मनुष्य को डंडा दिखाएं उसे भी डर लगता है, कुत्ते को भी डंडा लगाएं वो भी डर से भागता है। कुत्ता भी पेट भरता है, हम भी पेट भरते हैं। कुत्ता भी भोग करता है, हम भी भोग करते हैं। कुत्ता भी सोता है और हम भी सोते हैं। सही है? समझ में आया? तो कहते हैं ये पशु कुत्ता बिल्ली सबके अंदर है। लेकिन अगली लाइन में कहते हैं धर्मो हितेशा अधिको विशेषा। मनुष्य के अंदर धर्म की वृत्ति विशेष है, क्योंकि मनुष्य को जो ज्ञान है वो कुत्ता बिल्ली सूकर कुकर को वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारी जो दो आंखें हैं, इन्हीं दो आंखों से हम अपनी माँ को देखते हैं और इन्हीं दोनों आंखों से हम अपनी पत्नी को देखते हैं और यही दो आंखें जिससे हम अपनी बेटी को देखते हैं। आंख केवल ये दो ही है हमारे शरीर में, केवल दो ही आंखें। इन्हीं दो आंखों से मैया को मैया की तरह, पत्नी को प्यार की दृष्टि से, स्नेह भरी दृष्टि से हम बेटी को भी प्रेम करते हैं, बेटा को भी प्रेम करते हैं। लेकिन जो बेटा बेटी को प्रेम करते हैं वो बेटा बेटी के प्रेम के माध्यम से, स्नेह से कि मेरी बेटी है बेटा। आंख केवल दो ही है और यही कुत्ता और बिल्ली के अंदर है। उनको ये ज्ञान नहीं है ये मेरी माँ है या ये मेरी बेटी है। उनके अंदर कोई ज्ञान इस बात का नहीं है। इसलिए कहते हैं धर्मो हितेशा अधिको विशेषा। इसलिए मनुष्य के अंदर बुद्धि ज्यादा है, श्रेष्ठ है, इसीलिए तो उसे उत्तम बताया। 84 लाख योनियों का वर्णन किया है, जिसमें मनुष्य की जो योनि है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान ने जब 84 लाख योनियों का वर्णन किया, उनकी सृष्टि की, अंत में भगवान सोचने लगे मैं खेलूंगा किसके साथ, रहूंगा किसके साथ, मेरी पूजा कौन करेगा। इसलिए उसने मनुष्य के सृष्टि की, मनुष्य को बनाया। किस लिए? अपने जैसा बनाया, बिल्कुल सेम अपने जैसे। सुंदर हाथ दिए, सोने का जैसा शरीर दिया, नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, समझने के लिए बुद्धि दी। और अगर हम उसका उपयोग न करें तो समझो सब सुपड़ा साफ है। ये तो केवल ऐसे हो गया कि किसी के घर में धन के भंडार तो भरे हों लेकिन वो बैठा रहे, खाए नहीं। बुद्धि हमें भगवान ने दी है, उपयोग करने को भगवान ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान भी दिया है। और उस मनुष्य बुद्धि का अगर हम उपयोग न कर सकें और कुत्ता बिल्ली की तरह सुबह जगें और बस बनाओ खाओ, पूरे दिन टीवी देखें और फिर संजा को सो जाए, दूसरे दिन वही काम करें, तो इस काम को तो कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं, फिर हमने उससे ज्यादा क्या किया? बताइए, समझ में आया? इसलिए हमें यदि मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इस मनुष्य के शरीर को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। इससे हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक समय जनक महाराज के यहाँ एक ऋषियों की बहुत बड़ी सभा लगी। सावधान, जनक महाराज के यहाँ ऋषियों की एक बहुत बड़ी सभा लगी। उसमें यह निर्णय किया गया
कि जो सबके प्रश्नों का उत्तर देगा, जो सबको समझाया जाएगा, उसके लिए जनक महाराज ने 1000 गौ माताएं मंगाई। उनके सींग सोने से मढ़वा दिए गए और उनके पैर, जो उनकी खुरी थी, वो चांदी से मढ़वा दी गई थी। ऋषियों की सभा लगी, अनेक ऋषि एकत्रित हुए, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ कि उन गौ माता को ले जाने की बात बोले। यज्ञ, उसमें याज्ञवल्क्य जी बैठे थे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, चलो उन गौ माता को ले चलो, गौ माता के खीरक में बाढ़ दो। एक साथ सबने प्रश्न किया, ऐसा कैसे हो जाएगा, पहले हमारी बात का प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न करो। उन्होंने सबने अनेक प्रश्न किए और जिन्होंने जो जो प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य जी ने यथा उत्तर सभी को उत्तर दिया, उनको समझाया। जब उनको उत्तर देकर के समझाया, अंत में उन लोगों ने 3 प्रश्न किए। ध्यान दीजिए, 3 प्रश्न। उन्होंने कहा, ब्राह्मण कौन है, और कृपण कौन है, और शूद्र कौन है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, ब्रह्म जानाति इति, ब्राह्मण जो ब्रह्म को, जिसे ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाए, वो ब्राह्मण है। क्योंकि जाति से सब लोग शूद्र कुल में ही जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के घर में भी यदि एक बालक का जन्म हो, उस घर में भी सूतक लगते हैं। और जब नामकरण होता है, हवन यज्ञ होता है, तब वह घर पवित्र होता है। क्षत्रिय के घर में यदि बालक कोई हो, तो उसमें 12 दिन का सूतक लगता है। इसलिए जन्म से केवल उसके धर्म को नहीं तोला जाता, बल्कि उसके कर्म प्रधान है। कर्म से ही उसकी पूजा होती है। कर्म प्रधान विश्वर कर राखा, और जस फल बोया और तस फल चाखा। ये हमारी भारत भूमि कर्म भूमि है, जिसमें कर्म करते हैं, और कर्म करके हम अपने भाग्य को लिखते हैं। ध्यान रखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपना भाग्य लिखता है। करनी करे ना डरे, और करनी कर पछताए। बोए पेड़ बबूल के, सो आम कहां से खा। वो आदमी जैसा कर्म करता है, वैसे ही उसका फल बनता है, और वैसे ही जब उसे फल मिलता है, तो फिर दैया मैया चिल्लाता है, रोता है। अब इस चिल्लाने से, रोने से होगा क्या? क्योंकि जब अच्छे कर्म नहीं किए, शुभ कर्म नहीं किए, भगवान का भजन नहीं किया, तो समझो यदि खोटे कर्म किए तो उसका फल का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका कर्म उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, और करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास। जैसा करेगा जैसा ही भरेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है जरा भी। इसलिए ये भारत भूमि कर्म भूमि है। इसमें कर्म करो, तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं। तुम केवल कर्म करते जाओ। साथ में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने धर्म पर रहता है और अपना कर्म करता है, उसकी मदद मैं करता हूं।
अपने धर्म पर रहता है और कर्म करता है, अपने कर्म से नहीं डिगता, उसकी मदद मैं करता हूँ। और जो लोग कर्म करने से अपना मुख मोड़ लेते हैं उसकी भगवान भी मदद नहीं करते, समझ लेना। फिर भगवान भी उसे छोड़ देते हैं, जैसा करे तेरी मर्जी है, जा तेरी छुट्टी है। इसलिए हमें अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा का तात्पर्य है, जैसे कथा है, कहीं कीर्तन है, भगवान को सत्संग है, स्वामी दयाल बाबा को मंदिर है, उसमें आरती है, झाड़ू लगाना है, उसका पोंछा करना है, उसकी सेवा करनी है। इसी सेवा को ही भगवान की भक्ति कहते हैं और श्रद्धा कहते हैं। केवल स्वामी दयाल बाबा का मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण का मंदिर हो, चाहे सीताराम जी का मंदिर हो, केवल उसकी आरती करना ही उसकी सेवा नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में प्रत्येक अंग हमारे काम का है और प्रत्येक अंग की महत्वता है। जैसे जिह्वा है वो बोलने का कार्य करती है, लेकिन जिसकी जिह्वा न हो तो उसका जीवन नरक बन जाता है कि नहीं, बोलिए। आंखें हैं तो जहान है, संसार है, और आंख नहीं तो ये मैदान है, फिर क्या है बताइए। आंख अपना महत्व रखती है। अगर वो कानों से सुनता है तब तो अच्छा है, और सुने नहीं तो देश गाली दे करके चलता है उसे। सोचे सुने तो अति न, बगल में जो जा रहा हो वही गाली दे तो बड़बड़ा तो जाए, उसका जीवन नरक बन जाता है। आप ही बताइए, अगर पैर है तो हम यहाँ से वहां तक जाएंगे आएंगे, अगर पैर ही नहीं हो तो मुंह देखा हो जाएगा, कोई उठा के धर दे गोदी में तो ठीक है, ना तो बैठो बैठो सोचे भगवान मेरे संग मैंने कौन सा कर्म करे, सही है कि गलत है। हाथ है, रोटी खाएंगे, पानी पियेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, हाथ नहीं होगा तो क्या करेंगे, समझ में आई। इसलिए आप यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, आप बताइए शरीर का प्रत्येक अंग हमारे काम का है कि नहीं, काम का है, सबका अपना अपना महत्व है। उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का भी महत्व है। उसको साफ सफाई रख करके उसको मंदिर में पोंछा लगाने का भी अपना महत्व है, वो भी जरूरी है। उसकी पूजा भी जरूरी है। ठाकुर जी को रोटी बना करके भोग लगाना भी जरूरी है। जिस प्रकार से शरीर का प्रत्येक अंग जरूरी है, उसी प्रकार से भगवान की प्रत्येक सेवा का अपना अपना फल और महत्व है। इसलिए झाड़ू लगाने वाला पूजा करने वाले से अपने को कम न समझे, छोटा न समझे कि मैं झाड़ू लगाऊं तो बेइज्जती है, ये तो पूजा कर रहा हूं, पुजारी है। जितनी पुजारी के यहाँ गिनती है भगवान की, झाड़ू लगाने वाले की उससे ज्यादा गिनती है भगवान के यहाँ। आज के बाद में ये स्वामी दयाल जी का मंदिर है। अपनी श्रद्धा और भावना से यदि जब भी मंदिर में आओ तो झाड़ू पोंछा साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखना। ये भी एक शरीर का अंग है, भगवान के शरीर का अंग है, इसमें कोई छोटा नहीं होता, उसका सम्मान ही होता है। इन्हीं कथाओं के साथ साथ पहले एक कीर्तन करवाते हैं, इसके साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा।